हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है क्रेब्स चक्र में OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए को डैश रिक्त स्थान है यहाँ पर के निर्माण के लिए ग्रहण करता है। तो विकल्प ए है साइट्रिक अम्ल, विकल्प बी है ऑक्सैलो सक्सिनेट, विकल्प सी है फ्यूमरेट तथा विकल्प डी है सक्सिनल कोएंजाइम ए। तो इस प्रश्न में हमसे क्रेब्स चक्र के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह क्रेब्स चक्र के विषय में है। क्रेब्स चक्र, तो चलिए जानते हैं क्रेब्स चक्र को कि क्रेब्स चक्र क्या होता है तथा ये किस प्रकार से होता है। तो क्रेब्स चक्र जो होता है इसे TCA चक्र भी कहा जाता है। यह जो चक्र है यह वायवीय श्वसन या फिर जिसे हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें यह हमें देखने को मिलता है। इस श्वसन में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद की यह अभिक्रिया होती है वायवीय श्वसन में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो वायवीय व अवायवीय दोनों ही श्वसन में देखने को मिलता है, परंतु ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो होता है वह क्रेब्स चक्र देखने को मिलता है वायवीय श्वसन में। ग्लाइकोलाइसिस का परिणाम स्वरूप जो पायरुवेट या फिर पायरुविक अम्ल जो यहाँ पर बना होता है ग्लाइकोलाइसिस का परिणाम स्वरूप, उससे क्रेब्स चक्र में क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ पर निर्माण होता है, एसिटिल पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए, तथा यह अभिक्रिया करता है OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के साथ, तथा इनकी अभिक्रिया से यहाँ पर निर्माण होता है एक नए उत्पाद का जिसका नाम होता है साइट्रिक अम्ल। इसका निर्माण होता है साइट्रिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण होता है जब एसिटिल कोएंजाइम ए और OAA यहाँ पर मिलते हैं तो साइट्रिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण होता है। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है साइट्रिक अम्ल, बिल्कुल OAA और एसिटिल कोएंजाइम ए से यहाँ पर साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइट्रिक अम्ल, रिक्त स्थान पर आ जाएगा साइट्रिक अम्ल। दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा में दिया गया है ऑक्सैलो सक्सिनेट, नहीं इसका निर्माण यहाँ पर नहीं होता। विकल्प सी है फ्यूमरेट, फ्यूमरेट का निर्माण भी यहाँ पर नहीं होता। विकल्प डी है सक्सिनल कोएंजाइम ए, इसका भी निर्माण यहाँ पर नहीं होता। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए साइट्रिक अम्ल। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।